7 सिचुएशंस बताई थी मैंने, ठीक है, अलग अलग, कि एक ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस करती है, ठीक है। 1 मिनट जरा वेट करना। लास्ट क्लास में मैंने आपको 7 सिचुएशंस बताई थी, ठीक है। सर लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन का क्या होमवर्क दिया था, क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं, क्या होमवर्क था, क्वेश्चन बताओ एक बार। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हम मैंने आपको लास्ट क्लास में 7 सिचुएशंस बताई थी ट्रेन पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन बताई थी कि एक ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करती है, ठीक है, तो मैंने बताया था ये ट्रेन क्या करेगी, अपने खुद के सेल्फ डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, ठीक है। आज का टेस्ट सबने दिया है भाई, जितने क्लास में हैं सभी बच्चों ने टेस्ट दिया है आज का मैथ्स का। यस सर। मार्क्स भी आ गए होंगे आपके पास आपके, ठीक है, चलो बढ़िया है। लेकिन बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, कोई बात नहीं, जिन्होंने किया है उनके लिए उनको जरूर फायदा मिलेगा। एक बार क्विक रिकैप हो गया होगा जितना हमने पढ़ा था। आते हैं आज की क्लास पे। होपफुली आप सबने वो 7 सिचुएशन सारी की सारी आपने रिवाइज जरूर की होंगी घर पे एक बार क्लास के बाद, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम मीटिंग ऑफ ट्रेन्स पे। मीटिंग ऑफ ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट मैंने हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम दो ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट लेंगे कि दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, और वो आपस में मीटिंग करती हैं। जैसे फॉर सपोज ये ए प्लेस है कोई, ये कोई बी प्लेस है, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस दे रखा है। फॉर सपोज मान लेते हैं 100 किलोमीटर का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। कहता है एक ए पॉइंट से एक ट्रेन चलती है T1, बी पॉइंट से ट्रेन चलती है T2, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। 1 मिनट वेट करेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। T1 की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें 50 किलोमीटर पर आवर की। ट्रेन 2 की जो स्पीड दे रखी है वो हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो अब देखें, अगर ये दोनों ट्रेन एक ए से चलती है बी की तरफ, T1 A2 भी जाती है, बी जो T2 है ट्रेन 2 वो B2 ए जाती है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी ट्रेन है, जो 7 सिचुएशन थी उसमें बताया था कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से क्रॉस करेगी, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, इफ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द ट्रेन विल बी सेम, देन जो उनकी स्पीड होगी विल बी माइनस। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ए से बी चल रही है एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन B2 ए चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी, दोनों की प्लस हो जाएंगी आपस में, ठीक है। तो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट देखा, हमने अभी क्वेश्चन देखा कि दो प्लेस है, एक ए है एक बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो दे रखा है मुझे वो 100 किलोमीटर का दे रखा है। ए से कोई ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की, बी से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर की।
अब जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एक फॉर्मूला बताया था मैंने याद करने का, DST, ठीक है, शॉर्टकट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। अब देखें यहाँ से डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर, स्पीड मेरे को दे रखी है दोनों की, यस। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम बताएं जब दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, मीट करेंगी। तो हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच, 100 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी दोनों की आपस में, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस, सेम डायरेक्शन है तो माइनस। यहाँ पे क्या है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन, एक A2B जा रही है, एक B2A आ रही है। 50 + 40 टोटल हो गया 90 किलोमीटर। तो टाइम उसको लगेगा 10/9 आवर्स का, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दे रखा होता, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी इनको टाइम लगेगा जब ये मीटिंग करेंगी 10/9 घंटे बाद ये दोनों आपस में ट्रेनें मिल जाएंगी, ठीक। आते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक A प्लेस है कोई, एक B प्लेस है कोई, एक ट्रेन T1 यहाँ सुबह 7 बजे चलती है, एक T1 सुबह 7 बजे चलती है, ट्रेन 2 भी सेम टाइम पे सुबह 7 बजे चलती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना है इस क्वेश्चन का सेम टाइम कॉन्सेप्ट, जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे चल रही है, सेम टाइम कॉन्सेप्ट। डिफरेंट टाइम वाला आएगा वो भी कराऊंगा अभी नेक्स्ट में, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ट्रेन में, एक तो सेम टाइम, एक डिफरेंट टाइम। अगर सेम टाइम का कॉन्सेप्ट है तो अलग क्वेश्चन को तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिफरेंट टाइम का तो हल्का सा अलग हो जाता है, बस और कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। ऊपर लिख लेंगे कोने में कहीं पे, सेम टाइम का कॉन्सेप्ट है, जब दोनों ट्रेन सेम टाइम पे चल रही है। ए ट्रेन 7 बजे चलती है बी के लिए, ठीक है। बी पे जो खड़ी है ट्रेन वो ए के लिए, वो भी 7 बजे चलती है सुबह, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 220 किलोमीटर, ए टू बी के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन है कि कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी, ठीक। पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए ऐसा ही, फिर हम डिफरेंट टाइम पे आएंगे, डिफरेंट टाइम का कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर तीसरे टाइप पे आएंगे जिसके अंदर हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा, केवल स्पीड दे रखी होगी और केवल हमें टाइम दे रखा होगा, बस हम टाइम से ही पूरा क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। चले, अगर आता है भाई कि दोनों के बीच A to B का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन 1 की स्पीड देता है यहाँ पे मुझे 60 किलोमीटर पर आवर की, ट्रेन 2 की जो स्पीड देता है वो मुझे देता है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहता है कि कितने टाइम, कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलेंगी, इसका मतलब मुझे टाइम निकालना है सीधा सीधा, ठीक है, कि कितने टाइम बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। कोई यहां तक डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, यहां तक समझ में आ गया? चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां तक समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 220 किलोमीटर। हम डिस्टेंस लिख लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू में 220 किलोमीटर। T1 की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर की, ट्रेन 2 की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स की, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला एक DST, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। मुझे टाइम निकालना है तो टाइम आ जाएगा मेरे यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 220 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रेन 1 जाती है A से B, ट्रेन 2 जाती है B to A, यानी कि डायरेक्शंस क्या है दोनों की, अपोजिट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इसका मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी, 110, ठीक है। जब 110 हो जाएगी, अब आप काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। इसका मतलब टाइम है 2 घंटे बाद वो दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर वो ट्रेन सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई थी
तो इसका मतलब इसमें 2 घंटे अगर ऐड करेंगे तो सुबह 9 बजे वो दोनों ट्रेनें आपस में मीट करेंगी। आया समझ में क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना। जो 7 सिचुएशंस लिखवाई हैं एक बार उसको जरूर रीड करना, वो मत भूल जाना बस, ठीक है। अभी उस 7 सिचुएशंस में एक सिचुएशन और दे रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? चलें यस आगे। सर। चलो, क्वेश्चन है लास्ट क्लास से जिसने सिचुएशन पढ़ी है, मैं खाली लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्टकट में समझ जाना। एक ट्रेन, ठीक है, एक पोल को, ठीक है, 12 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक। और यही सेम ट्रेन, ठीक है, एक ब्रिज को जिसकी लंबाई है 240 मीटर, ठीक है, को 24 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? जल्दी से बताओ दोनों क्वेश्चन निकल के। पहला क्वेश्चन है लेंथ बतानी है, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास किसी वजह से नहीं ले पाए थे, इस क्वेश्चन के जरिए लास्ट क्लास का भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा पूरा, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, एक तो स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड सेकंड वन लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपकी आवाज नहीं आ रही शहनाज जी, दोबारा बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। सेम ट्रेन, यही ट्रेन एक ब्रिज जिसकी लंबाई 240 मीटर है 24 सेकंड में उसको क्रॉस करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द ट्रेन बताएं, ट्रेन की लंबाई कितनी है। दूसरा है स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की गति कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है ये, ठीक है, चुटकियों में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके माइंड में वो 7 सिचुएशंस स्ट्रिक्ट जमा हो जानी चाहिए पूरी, कि मुझे क्या करना है ऐसी सिचुएशन पे। एक क्वेश्चन आज के पेपर में भी डाला था मैंने ऐसे, वो टेस्ट में ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट डाला था एक। और मैथ्स की भाई बहुत अच्छी तैयारी नहीं है आप लोगों की, टेस्ट से मुझे सब पता लगता है, लेकिन मैथ्स में रीजनिंग हर कोई कर लेगा। जिसने मैथ्स कर ली ना तो वो निकल गया, समझ लेना पेपर में। करे फटाफट। ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। सेम ट्रेन एक ब्रिज जिसकी लंबाई 240 मीटर है 24 सेकंड में क्रॉस करती है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। भाई लास्ट क्लास में तो समझाया था, जो लास्ट क्लास में थे एटलीस्ट वो बच्चे तो सॉल्व करो। रेहाना जी कहेंगे लेंथ सर 240 मीटर और स्पीड होनी चाहिए आपकी किलोमीटर पर आवर में, नॉट इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कन्वर्ट कर दो एक बार किलोमीटर पर आवर में। चलें देखें क्वेश्चन, देखें मैंने पहली सिचुएशन ही लिखवाई थी। अगर एक ट्रेन किसी एक पोल को क्रॉस करती है, इसका मतलब वो अपने डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। पोल के डिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगी, पोल का डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा उसके आगे, ठीक है। तो ट्रेन अपने ही डिस्टेंस को कितनी देर में क्रॉस कर रही है? 10 सेकंड में। क्वेश्चन से ही कहता है सेम ट्रेन, यही ट्रेन एक ब्रिज, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 240 मीटर। इस ब्रिज को, सॉरी मैंने 12 सेकंड है ना, हाँ 12 सेकंड में
10 सेकंड नहीं, 12 सेकंड है क्वेश्चन में। 12 सेकंड में वो एक पोल को क्रॉस कर दी, इसका मतलब वो ट्रेन 12 सेकंड में अपनी लंबाई को क्रॉस कर देती है। ठीक है, कहता है वो ट्रेन एक ब्रिज जिसकी लंबाई 240 मीटर है उसको 24 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वो खुद की लेंथ भी क्रॉस करेगी, ट्रेन की सेल्फ लेंथ, प्लस में वो ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। यानी कि खुद की लेंथ तो 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ट्रेन खुद की और ब्रिज की दोनों की मिला के 24 सेकंड में क्रॉस करती है। इसका मतलब ये है कि जो बीच में बचे, यानी कि 12 सेकंड में उसने क्या करा, ब्रिज को क्रॉस कर लिया, क्योंकि ब्रिज को 12 सेकंड, ट्रेन खुद को भी 12 सेकंड में कर रही है, 24 सेकंड में वो ट्रेन खुद की भी कर रही है और ब्रिज को भी कर रही है। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस अगर लें हम, तो यहां से आ जाएगा कि वो 12 सेकंड में 240 मीटर लंबे ब्रिज को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, क्लियर है। अब 12 सेकंड में 240 मीटर क्रॉस कर गई, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना क्रॉस करेगी, 20 मीटर क्रॉस करेगी। तो स्पीड क्या होगा इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में स्पीड पूछी थी और स्पीड पूछी थी किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने का तरीका क्या है, सीधा 20 को मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहता है ट्रेन की लेंथ। मैंने देखा वो ट्रेन 12 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है, इसका मतलब 12 सेकंड में अपनी ही लेंथ क्रॉस कर रही है। अगर वो 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, ठीक है, तो 12 सेकंड में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20, इसका मतलब 240 मीटर की लेंथ है ट्रेन की, वो खुद ही अपनी लेंथ को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है ना। 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो 12 सेकंड में 240 मीटर चलेगी। तो आंसर आ जाएगा ट्रेन और लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 240 एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर क्वेश्चन? एनी डाउट, किसी को डाउट? सर ये 18 कहाँ से आया? क्या कहाँ से आया सर 18 ये 18/5? हाँ जी। ये एक फॉर्मूला है, छोटा सा याद कर लेना। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। ठीक है, जी इसको जी, लिख लो। थैंक यू सर। जी सर। चले, क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी, बोले शहनवाज जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बताया था ना 240 प्रियांशी जी आप माइक ऑफ कर लें एक बार अपना। हाँ जी शहनवाज जी बताएं। आपने पूरी का लेंथ बताया ना 240, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है 240 आपने बताया कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन, बट आपने पुल का बताया ना, ब्रिज का 240, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैंने आपको बताया ट्रेन की जो लेंथ है वो 240 मीटर है। ठीक है, ब्रिज की भी मैंने 240 ही बताई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बन रही है कि ब्रिज की भी 240 लेंथ आ रही है और ट्रेन की भी 240 लेंथ आ रही है। ठीक है, हो सकता है मैंने नोट नहीं किया होगा। थैंक यू। ठीक है, ओके, चलें आगे भाई, अगला क्वेश्चन। ठीक है, करें फटाफट से। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से निकालना, चलो अभी निकाल लो, फिर कोई बात नहीं, घर से क्या निकालो। एक ट्रेन क्रॉस करती है एक ब्रिज को, एक मिनट रुको रुको रुको, जरा देखने दो क्वेश्चन। लिखिए, एक ट्रेन है, ठीक है, चार 400 मीटर की, नहीं सर, एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, ठीक है, 15 सेकंड में, 15 सेकंड। ठीक है, सेम ट्रेन
एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 400 मीटर, ठीक है, इसको क्रॉस करती है वो 20 सेकेंड्स में, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ बताओ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सर एक बार रिपीट कर देंगे, क्या क्वेश्चन है? एक मिनट। एक ट्रेन है, किसी पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, सेम ट्रेन, यही ट्रेन, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 400 मीटर है 20 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। क्वेश्चन है पहला लेंथ ऑफ द ट्रेन बताएं, दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द ट्रेन बताएं, तीसरा क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन है 4 घंटे में सेम ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। स्पीड इज 80 मीटर पर सेकेंड, 288 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में निकालना है। जब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो ऑटोमेटिक आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ जाएगा उसको। ट्रेन की लेंथ आ रही है 1200 मीटर। हाँ जी, करें फटाफट से। देखें, जो समझने वाले क्वेश्चन समझें। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी? जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लेंथ भी करती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी करती है, जैसे ब्रिज में था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ प्लेटफॉर्म लिख दिया मैंने। बारह सौ मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन। आप डीएसएस भी क्वेश्चन डाल के कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड 1152 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर आवर है या 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड है? लेंथ 1200 मीटर निकालते हैं, चलो अभी। चले भाई, एक ट्रेन, क्या क्वेश्चन था? एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है, यानी ट्रेन 15 सेकंड में खुद को क्रॉस कर रही है। ठीक है, क्रॉसेज इटसेल्फ। ठीक है, कहता है वो 20 सेकंड में सेम ट्रेन, ठीक है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद को भी क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। भाई 15 सेकंड में तो खुद ही को क्रॉस कर रही थी, इसका मतलब 5 सेकंड जो बच गए उसमें उसने पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया। 80 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5, मल्टीप्लाई करेंगे 16 को मल्टीप्लाई करें 80 से, जितना आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर वो 80 मीटर 1 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है, तो 15 सेकंड में खुद की लेंथ क्रॉस कर रही है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, ये हो जाएगी उसकी लेंथ। 15 6 90, 7 105 और 100
20, यानी कि 1200 मीटर की क्या हो गई लेंथ। ठीक, यहाँ आपकी आ गई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है 4 घंटे में, 1 घंटे में डिस्टेंस कितना लिए 16 मल्टीप्लाई बाई 18, इतनी स्पीड है पर आवर की, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, जो आंसर आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा। क्लियर क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? क्लियर कर दूं? हाँ जी, समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 15 सेकंड में ब्रिज, एक पोल को क्रॉस करती है। पोल का मतलब क्या हो गया, अपने आप को क्रॉस कर रही है, 15 सेकंड में खुद को क्रॉस कर दिया। फिर कहता है सेम ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। इसका मतलब 15 सेकंड में वो खुद को तो क्रॉस कर गई होगी, और 5 सेकंड जो बच गए उसमें उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस करा पूरा। तो मैंने डिवाइड का डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड निकाल ली। स्पीड आई मेरे पास 80 मीटर पर सेकंड की। मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया मेरा 16 इंटू में 18, ये इतनी स्पीड आ जाएगी, इतने किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन दूसरा था लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर 80 सेकंड में सॉरी उसकी स्पीड जो है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 1 सेकंड में 80 मीटर तक जाती है, और 15 सेकंड में वो खुद ही को क्रॉस करती है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 18, यानी कि 1200 मीटर की ट्रेन की खुद की लेंथ हो जाएगी। क्लियर? और निकालना था तीसरा कि 4 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी सेम ट्रेन। तो उसकी स्पीड कितनी थी, 16 इंटू में 18, ये स्पीड है। स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से, तो डिस्टेंस आ जाएगा मेरा यहाँ पे, इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 4 घंटे में। ठीक है, क्लियर? सर 6 कहाँ से आया? यहाँ से आया ना 16, ये 16 मल्टीप्लाई बाई 18, 18/5 से मल्टीप्लाई किया था ना इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो 5 से काटेंगे 80 को, कितना आएगा 16, 5 से 80 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 80 ये आ जाएगी स्पीड, और इसी स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब डीएसएसबी क्वेश्चन लेंदी करने के लिए क्या देगा, चौथा क्वेश्चन डाल देगा इसी में, मतलब पूछेगा चौथा पार्ट खाली, कि जितना डिस्टेंस ये 4 घंटे में कवर करती है ट्रेन, उसका हाफ डिस्टेंस दूसरी ट्रेन कवर करती है 2 घंटे में। ठीक है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे में कवर करती है, तो पूछ लेगा जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, कहां से कहां कनेक्ट करता है, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले समझ जाओगे। उसने क्वेश्चन बोला एक ट्रेन एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, सेम ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये मैं बता रहा हूँ जो पूछ रहा है। डीएसएसबी डायरेक्ट पूछ लेगा कि जितना डिस्टेंस ये ट्रेन 4 घंटे में कवर करती है, उतना ही डिस्टेंस दूसरी ट्रेन, उसका हाफ डिस्टेंस दूसरी ट्रेन 2 घंटे में कवर करती है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड बताएं। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड पहुंचने के लिए पहले मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा, 4 घंटे में कितना कवर करेगी, और 4 घंटे का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसकी स्पीड पता करनी होगी कि स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। जब मैं किलोमीटर पर आवर में यहाँ स्पीड निकालूंगा, फिर 4 घंटे मल्टीप्लाई करके इसका डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस का मैं हाफ करूंगा, जितना हाफ आएगा उसको डिवाइड करूंगा 2 से, तब मेरे को ट्रेन 2 की स्पीड पता चलेगी, और वो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कौन सा आंसर आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, कैसे डीएसएसबी घुमा सकता है क्वेश्चन को? यस और नो? हाँ जी प्लीज बताएं, आ रहा है समझ में, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसा लास्ट में कितना घुमा दिया क्वेश्चन, डीएसएसबी ऐसे ही करेगा, सीजीएल मेंस में यही क्वेश्चन आते हैं, बस वो घुमा देते हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेंस में निकाल दोगे। क्लियर है भैया, चले आगे। यस सर। चलो, क्योंकि मैं इसलिए ये करा रहा हूँ क्योंकि डीएसएसबी के जितने क्वेश्चन मैंने मैथ्स के देखे हैं, सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट से ही कनेक्ट करता है वो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आप जितने सेट उठा लो डीएसएसबी के, जितने भी सेट उठा लो, सब सेट में सारे क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे, एक भी कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, सब में डिफरेंट है,
बस कॉन्सेप्ट सेम आता रहेगा। ठीक, किसी में डिस्टेंस पूछ रहा है, किसी में टाइम पूछ रहा है, किसी में कुछ पूछ रहा है, देगा सेम कॉन्सेप्ट। चले भाई आगे चलते हैं। अब मीटिंग ऑफ ट्रेन्स पे थे, ठीक है, ये लास्ट क्लास के क्वेश्चंस थे 2-3। अब आते हैं मीटिंग ऑफ ट्रेन्स पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक कहता है ट्रेन ए दिल्ली से चलती है सुबह 7 बजे। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली से चलती है चंडीगढ़, ठीक है। सेम ट्रेन, दूसरी ट्रेन है एक और, ट्रेन बी, ये भी सुबह 7 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ रवाना होती है, ठीक है। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर, ठीक है। ए की ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम बताओ किस टाइम पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। जल्दी से बता दो फटाफट से। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइम। हाँ सर जी, टाइमिंग क्या था, कितने बजे निकलती है? 7 बजे निकलती है सुबह। दस बजे सुबह, 10 बजे। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 बजे। चले अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। सेम चीज है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 330 है, पर यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन सर बात है। ट्रेन ए है, ठीक है, 7 बजे चलती है बी चंडीगढ़ की तरफ, ठीक है। चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ एक ट्रेन बी चलती है, दोनों सुबह 7 बजे निकलती हैं। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एक की है 50 किलोमीटर पर आवर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। पूछा है किस टाइम पे दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या दे रखा है मुझे, 330 डिवाइड बाय स्पीड, टाइम आ जाएगा मेरे पास कितने घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। तो स्पीड क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस कर देंगे। तो 330 डिवाइड बाय 60 प्लस 50, 110। 110 को जब काटेंगे तो कितना टाइम आएगा, 3 घंटे। और 3 घंटे यानी कि 3 घंटे बाद वो मिलेंगी। तो सुबह 7 बजे से 3 घंटा प्लस करें तो सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। क्लियर? चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रेन ए का टाइम रखते हैं सुबह 5 बजे का। ट्रेन ए, ऊपर लिख लेना डिफरेंट टाइम, कौन सा, जब टाइम दोनों का डिफरेंट हो, ठीक है। ट्रेन ए का टाइम 5 बजे का है, ट्रेन भी वही सुबह 7 बजे चल रही है, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है। इसकी स्पीड है, स्पीड चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन फिर होगा नहीं तो डेसिमल में आएगा। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की कर देते हैं, ठीक है। और इसकी स्पीड कर देते हैं हम, इसकी भी 40 कर देते हैं। चलो 1 मिनट रुको, 60 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब बताओ कितना टाइम बाद दोनों मिलेंगी। अब बताओ कितने समय बाद दोनों मिलेंगी। एक ट्रेन पहुंची सुबह 5 बजे जल्दी, दूसरी सुबह 7 बजे चली, 330 किलोमीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की है।
आप बताओ टाइम किस टाइम पे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, चेंज हो गया टाइम ट्रेन का, समझना आप क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखो, ये पहली ट्रेन जो थी वो सुबह 5 बजे चली। ठीक है, दूसरी ट्रेन थी सुबह 7 बजे चली। तो ध्यान रखना है, हमने क्या करना है, हमने दोनों ट्रेन का टाइम जो है ना सेम करना है सबसे पहले। कैसे करेंगे, जब ये 5 बजे चली, ठीक है, तो 7 बजे तक 2 घंटा चली होगी। और 2 घंटे अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल पड़ी होगी, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा उसने। ठीक है, जो डिस्टेंस 330 किलोमीटर का था, अब वो सुबह 7 बजे पहुंचते पहुंचते, ठीक है, ये 80 किलोमीटर यहां तक चल चुकी ट्रेन, यहां पे आ गई कुछ। ठीक है, तो 330 में से वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों 7 बजे से हमने सेम टाइम करना है। जब तक हम सेम टाइम नहीं करेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अब सुबह 7 बजे तक इस ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो डिपेंड करता है उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी। इस ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, 80 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, यानी कि 80 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर कर चुकी है 330 किलोमीटर में से। तो 330 में से हम माइनस करेंगे 80। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, 250 किलोमीटर। इसका मतलब अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने स्टार्टिंग में किया था। क्या, कि दो ट्रेनें 7 बजे चलती हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 250 किलोमीटर हुआ। एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है, सॉरी 40, और एक की 60 किलोमीटर पर आवर की है। अब बताएं किस टाइम के बाद या किस टाइम दोनों ट्रेनें मीट करेंगी। समझ में आया क्वेश्चन। जब डिफरेंट टाइम दे रखा होगा तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या है, टाइम को क्या करेंगे, सेम करेंगे। अगर ये सुबह 5 बजे चली थी ट्रेन, तो मैं इसको 7 बजे तक लाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि ट्रेन बी का टाइम क्या है, 7 बजे चलेगी वो। तो 7 बजे लाने के लिए मैं 2 घंटा इस ट्रेन को चलाऊंगा। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी उस पर डिपेंड करता है उसकी स्पीड कितनी। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल जाएगी। अब 80 किलोमीटर तो ये चल पड़ी। ठीक है, तो यानी दोनों के बीच जो 330 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो दोनों ट्रेन जब 7 तक पहुंची, 7 पे, वो 330 में से 80 किलोमीटर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आंसर आ गया मेरा 250 किलोमीटर। अब ये वही क्वेश्चन बन गया सेम जो स्टार्टिंग में किया हमने, कि दोनों के बीच में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक की स्पीड 40, दूसरे की 60, तो टाइम बताओ कितने मिलेंगे। क्या करेंगे, 250 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड क्या होगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस हो जाएंगी 100, कर दो, कितना आया 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अब 7 बजे से चली थी, 2.5 घंटे बाद मिलेंगी, इसका मतलब 9:30 बजे सुबह के दोनों ट्रेनें मीट करेंगी। कॉन्सेप्ट आया समझ में, क्लियर हुआ डिफरेंट टाइम में कैसे करेंगे। यस सर। अब आप क्वेश्चन उठाना घर पे, ट्रेन वाले जितने क्वेश्चन होंगे, एक मीटिंग ऑफ ट्रेन्स, पोल को क्रॉस किया, ब्रिज को क्रॉस किया, आदमी को क्रॉस किया, चलते हुए आदमी को क्रॉस किया, ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस किया, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। टाइम दे रखा हो, सेम टाइम पे दोनों ट्रेनें चलती हैं, डिफरेंट में चलती हैं, दोनों निकल जाएंगे। हाँ जी, पूछे। सर सर पीआरटी का एग्जाम कब तक होने के हैं? पीआईटी अक्टूबर में एग्जाम आपका। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो 2.5 घंटे में वो ट्रेनें मिल जाएंगी। चलें, सर अभी अब एक वैसे क्वेश्चन। नोटिफिकेशन नहीं आया है ना? नोटिफिकेशन नहीं आया, पर आप मान के चलो अक्टूबर में एग्जाम है। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन इसी पे ही। ठीक है,
दिल्ली और जयपुर, ठीक है, जयपुर हटा दो, दूसरा दूर कर दो थोड़ा, दिल्ली से मुंबई कर लो। दिल्ली से मुंबई की दूरी जो है, ठीक है, लिख लो 750 किलोमीटर दूरी दे रखी है कुछ, ठीक है। एक ट्रेन 1 है, ठीक है, सुबह 8 बजे चलती है दिल्ली से मुंबई के लिए। स्पीड है इसकी 50 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। दूसरी ट्रेन है 11 बजे चलती है मुंबई से दिल्ली के लिए, ठीक है। इसकी स्पीड है 1 मिनट रुक जाओ, इसकी स्पीड भी सेम है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सेम स्पीड पे, ठीक है। कितने टाइम बाद दोनों ट्रेनें मीटिंग करेंगी, बता दो मुझे। हाँ जी बताएं जल्दी से। 6 घंटे बाद, किस टाइम पे, टाइम बताना है। 5 PM, 2 PM भी आ रहा है आंसर किसी का, शाम 5 बजे। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी ऐड करूंगा अभी मैं। हाँ जी, 5 बजे शाम को दोनों ट्रेनें मीटिंग करेंगी। देखते हैं चलो अभी। देखो भाई, एक दिल्ली से ट्रेन 1 थी, एक मुंबई। दिल्ली से मुंबई जा रही है, सुबह 8 बजे निकलती है। मुंबई से दिल्ली आ रही है 11 बजे। सबसे पहले मुझे टाइम सेम करना है दोनों का टाइम क्या करना है, 11 बजे करना है सुबह का। तो 11 बजे करने के लिए मुझे इसको 3 घंटा चलाना पड़ेगा। 3 घंटा चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड कितनी है 50। तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस लेगी, 150 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब जो डिस्टेंस 750 किलोमीटर था, ठीक है, 150 माइनस करने में कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाएगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हो गया, 11 बजे ये भी चली, 11 बजे ये भी चली, 50 इसकी स्पीड, 50 इसकी स्पीड, दोनों अपोजिट में चल रही हैं, प्लस कर देंगे, काट दो, यानी कि 6 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कब से, 11 बजे के बाद। 8 में 6 मत प्लस कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। 11 बजे के बाद 6 घंटे, क्योंकि सेम क्वेश्चन पुराने वाला बना है, 11 से 11, ठीक है, सेम टाइम वाला। तो 11 पे 6 घंटा प्लस करेंगे तो शाम को 5 बजे दोनों ट्रेनें आपस में क्या कर देंगी, मीट कर देंगी, ठीक है। क्लियर है भाई। Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, Yes. इसको लिख लेना, बोल रहा लिखवाई देता हूँ। देखो, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स is 5:3 and ratio of their speed is 6:5। क्वेश्चन पूछता है देन the ratio of time taken
टू क्रॉस अ पोल इज, दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों ट्रेनों की लेंथ दे रखी है 5:3 के रेशो में, स्पीड दे रखी है 6:5 के रेशो में। कहता है टाइम का रेशो बताओ एक पोल को क्रॉस करने के लिए, कितना टाइम का रेशो होगा दोनों ट्रेनों का। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख ले फिर कराऊंगा। डन, लिख लिया? यस सर। यस सर। अब देखें भाई, अगर ट्रेन है कोई, ठीक है, ये ट्रेन 1, ये ट्रेन 2, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड। ट्रेन 1 का डिस्टेंस रेशो में क्या दे रखा है 5:3, दोनों का डिस्टेंस है। स्पीड का रेशो क्या दे रखा है 6:5, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं टाइम निकालू ट्रेन 1 का, टाइम ऑफ ट्रेन 1, ठीक है, क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 5 डिवाइड बाय 6, यह आ जाएगा टाइम 1 ट्रेन 1 का। टाइम ऑफ ट्रेन 2 कितना आएगा 3/5। अब देखो सिंपल क्वेश्चन था बस कि दोनों ट्रेनों के जो टाइम है, ठीक है, पोल को क्रॉस करने में, पोल को क्रॉस करने का मतलब क्या है, खुद को ही क्रॉस कर रही है, खुद का ही टाइम बताना है कि अपने आप को कितने में क्रॉस कर पाएगी। खुद का डिस्टेंस दे रखा है, खुद का ही स्पीड दे रखी है, खुद का ही टाइम क्या होगा 5/6, खुद का ही डिस्टेंस 3 दे रखा है, खुद का ही 5 दे रखा है, स्पीड क्या होगा 3/5। इन दोनों का ही रेशो निकालना है, क्यों, क्योंकि एक पोल को क्रॉस करना है। ठीक है, रेशो निकाल देंगे इन दोनों का, क्या हो जाएगा 5/6 डिवाइड बाय 3/5। ठीक है, घुमा देंगे, घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/6, ये 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25/18। तो रेशो आ जाएगा 25:18। क्लियर क्वेश्चन? कोई डाउट क्वेश्चन में? क्लियर है सर। चले भाई आगे फिर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं सेम पेज। ठीक है, लिखे द रेशो ऑफ, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, रेशो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन की लेंथ दे रखी है 3:7। ठीक है, और स्पीड दे रखी है दोनों की रेशो, टू ट्रेन की स्पीड दे रखी है 3:6। ठीक है, आप बताना इनका टाइम का रेशो टू क्रॉस अ पोल, T1 डिवाइड बाय T2 बताना है कितना होगा, बताओ जल्दी। सिक्स इज टू सेवन, वेरी गुड। अभी जब टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा ना तो उसके अंदर भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है 7 3 3 6 3 18, 7 3 21, काट देना, 3 से कटा 3 से 23 से 6 रेशो 7 आ जाएगा। पर करना तरीके से ही, आपको शॉर्टकट में नहीं जाना। अभी डिवाइड करो 3/3 डिवाइड 7/6, ऊपर हो जाएगा 3/3 मल्टीप्लाई बाय 6/7, 3 2 6, 2 3 6, 6:7, रेशो आ गया 6:7। DSSB ने क्वेश्चन दिया था ये ऐसा अभी थोड़े दिन पहले, या पिछली बार दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया था, मतलब रेशो में दिया था क्वेश्चन। देखो DSSB क्वेश्चन कहाँ से उठा रही है, सारे SSC पैटर्न क्वेश्चन है, सारा टोटल SSC पैटर्न है। ठीक है, अब वो वाले क्वेश्चन नहीं रहते कि x+8 दे दे और पूछे कि 15 तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी
सारे कराएंगे 100% कट ऑफ चली जाएगी। तो इसलिए भाई DSSB को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेपर लेवल टफ करना पड़ेगा, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। ठीक है, समय मिले तो PGT हिस्ट्री का पेपर उठा के देखना एक बार, PGT ज्योग्राफी का उठा के देखना, NCERT रीडिंग करी है अगर TGT SST वाले या कोई बैठा है यहाँ पे, इस पेपर में पता लग जाएगा आपको। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के दिए हैं DSS में, लाइन बाय लाइन। ज्योग्राफी में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के दिए हैं, कहाँ से? NCERT से। PGT की बात कर रहा हूँ, PGT ज्योग्राफी की। तो NCERT को पढ़ के जाना, सिलेक्शन लेना हो तो। हर क्लास में बोलता हूँ, इस क्लास में भी बोल रहा हूँ, NCERT के बिना जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो हमें पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी NCERT रीड करके जाना। जैसे क्वेश्चन आया था NCERT में अभी, ये NCERT का या TGT UPTGT में पढ़ा मैंने, कहीं क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि बहादुर शाह जफर को कब बोला गया, कौन से सन में बोला गया कि आप अब यहाँ से चले जाएं, ठीक है, राजा आप नहीं रहे। ये NCERT में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? NCERT से बनता है। ठीक है, गौरी जी कौन सी उसकी बात कर रहे हैं आप एग्जाम की? अगर PRT की बात कर रहे हैं तो 8th तक पढ़ के जाना, उससे ज्यादा मत पढ़ के जाना। अगर TGT की बात कर रहे हैं तो 12th तक। ठीक है, चलिए भाई, तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं आज की। ठीक है, बाकी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, 1-2 कॉन्सेप्ट और करा के रेशियो प्रोपोर्शन, फिर आपकी एक रिवीजन क्लास करूंगा मैं पूरी मैथ्स की। ठीक है, क्योंकि मेरे को मैथ्स में ज्यादा मार्क्स चाहिए, आपके रीजनिंग आप कर लोगे, मैथ्स में चाहिए। ठीक है, चलें क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो क्लास आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।